सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सुंदर से सुबह के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु जितने भी आज आपके बच्चे और आपके बेटे और बेटियां, जितने भी लोग आज परमेश्वर आपकी दया के आशीष, आपकी आशीष के द्वारा इन जिन लोगों ने आज इस सूर्य को देखा है, आज उनके जीवन में आपने प्रकाश दिया, एक रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि आपने उनके प्राणों की रक्षा की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम सभी मसीह भाई बहनों को जो परमेश्वर ने आज आशीष दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे कामों में, हमारे खेत में, हमारे खलिहान में, हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में, हर प्रकार की चीज में शैतान कहीं ना कहीं अटैक जरूर करता है। यह बात आज हमें समझना होगा। पहले एक वचन यहाँ पे देखना चाहूंगी, उसके बाद बात करते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा, शैतान तुम्हारे पास से 40 कदम दूर चला जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। याकूब ने जिस तरीके से इस वचन को लिखा, यीशु मसीह ने कहा जब परमेश्वर के अधीन हो जाओगे और शैतान का सामना करोगे, डट करके मुकाबला करोगे, तो वह हमारे हर एक कामों से, हमारे हर एक चीजों से वह भाग जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो इब्लीस है, अहंकार का दूसरा नाम है, क्योंकि इब्लीस क्या है? शैतान है। उसका यह घमंड उन शब्दों से साफ पता चलता है जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता यशायाह ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है और दर्ज किया है। क्या लिखा है यहाँ? जिस तरीके से लिखा गया है परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, भविष्यवाणी बाबुल के विघ्न शक्ति बनने से 100 साल पहले की गई थी और उसमें यहोवा के लोगों को बाबुल के राजा के खिलाफ यह कहते हुए बताया गया कि तू मन में कहता है तो कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। यह शैतान के विषय में कहा गया है। यहाँ पे यशायाह ने कहा तू मन में तो कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ करूंगा और दाऊद के शीश घराने के राजाओं से अधिक ऊंचा करूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा और मैं परमेश्वर से सबसे ऊंचा हो जाऊंगा। यह शैतान का कहना था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जानते हैं जिस तरीके से यहाँ पर यशायाह के द्वारा ये भविष्यवाणी लिखी गई है और प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, यशायाह ने कहा है अध्याय 14 और वचन नंबर 3 में लिखा है, जिस तरीके से यहोवा दिन तेरी खुद दर्द और तेरी बेचैनी दूर करेगा और कड़ी गुलामी से तुझे राहत दिलाएगा। बेबीलोन के बारे में जिस तरीके से लिखा गया है, बेबीलोन का राजा यहाँ पर ताना जिस तरीके से कस सकेगा, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, तो फिर यहाँ पर उसने कहा परमेश्वर के सारे हथियार बांधे हुए हमेशा तैयार रहना उस युद्ध के लिए, उस शैतान से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि शैतान अपने आप को सबसे बड़ा तुल्य समझना चाहता है, अपने आप को सबसे बड़ा ऊंचा बनाना चाहता है। वह परमेश्वर के तुल्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है। यशायाह ने फिर कहा, अध्याय जहाँ पर लिखा गया है, पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 12 में लिखा है, ये चमकते तारे, हे सुबह के बेटे, तुम आसमान से कैसे गिर पड़े हो, रास्तों को धूल चटाने वाले तो कैसे कट करके गिर गए हो। इस शैतान के बारे में कहा गया शैतान, क्योंकि शैतान कहता है मैं चमकता हुआ सितारा हूँ और जब मैं उठता हूँ तो सुबह होती है। जब मैं आसमान से गिरा तो जिस तरीके से यहाँ पे अपने आप को आसमान, अपने आप को पृथ्वी, अपने आप को हर चीज वो शैतान समझने लगा, अपने आप को हर तरीके से बड़ा दिखाना चाहता था। लेकिन जिस तरीके से वो इस पृथ्वी पर गिरा और वह धूल चाटने लगा, कैसे टकरा करके गिर गया। तूने मन ही मन में कहा था मैं आकाश पर चढ़ूंगा, अपनी राजगद्दी परमेश्वर के तारों से भी अधिक ऊंचा करूंगा। मैं उत्तर के दूर इलाके में
जिस तरीके से अपनी सभा के पर्वत पर बैठूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यह कहता है कि शैतान की मानसिकता यह है, शैतान ऐसे कार्य करता है, क्या परमेश्वर के तुल्य कभी शैतान हो सकता है? नहीं। तो आज हमें डरना भी नहीं, हमें घबराना भी नहीं है। एक वचन यहाँ पे देखना चाहूंगी, लिखा गया है, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ूंगी, खुद को परम प्रधान जैसा बनाऊंगा, लेकिन मुझे नीचा किया गया है तो कब्र में, हाँ, सबसे गहरे गड्ढे में गिर जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वही बात आज हमारे जीवन में हुई, क्योंकि शैतान अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से बहुत बड़ा ऊंचा बनना चाहता था। लेकिन वैसे ही उसे जैसे शैतान चाहता था, वैसे आज इंसानों के बीच में वह शैतान रह करके इस पृथ्वी के लोगों को भरमा जाता है। उसके घर में, परिवार में बहुत सारे लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार के दुख, बीमारी, समस्याएं, परेशानियां, अनेक प्रकार की चीजें देता है। तो आज हमें क्यों डरना है? नहीं डरना चाहिए। शैतान से नहीं, क्या इब्लीस से डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, तुम उसका सामना करो, शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो आइए सभी लोग मिल करके रिसीव करते हैं और इस प्रार्थना को सुंदर से समय के लिए आपसे प्रार्थना, विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु, जो आज आपके बच्चे, आपकी बेटी बेटियां इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं, आज उनके घर की रक्षा सुरक्षा करने वाले आप हैं प्रभु जी। प्रभु, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनके घर की रक्षा सुरक्षा करने वाले आप हैं प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदा इस सुंदर से समय के लिए आज हर एक मसीह भाई बहनों को, हर एक भाइयों बहनों के जीवन में आशीष है, बरकत है। आज जो दुख में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, तो प्रभु हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें हर तरीके से। प्रभु आप हमें सुरक्षित रखें, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस सुंदर से समय के लिए जितने भी आज आपकी बहनें, आपके बेटे और बेटियां हैं, पिता परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घुटने टेक करके आपसे दुआ करता है। आज जिनके आंसू बहते हैं, पिता परमेश्वर दवा काफी दिन से करा रहे हैं, थक गए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके पैरों में दर्द हो सके, घुटनों में दर्द है, आज उनके पेट में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज कर उनकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, जहाँ कहीं पर भी ये प्रभु हैं। प्रभु आज हम आपसे विनती करते हैं, प्रभु आज आपको हर तरीके से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। आज हमें एक गिलास पानी लेकर के बैठना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और हमें उत्तर दे और जवाब दे, ताकि हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर वो ताकत, वो बल आए, वो कुव्वत आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन का एक वचन यदि तेरे अंदर है तो बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके काम धंधे, बिजनेस में, नौकरी में बाधा बनती हैं, तो मेरे खुदाबंद यीशु आज इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे। प्रभु जी दया करें, इनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज जितने बेटे बेटियां हैं प्रभु, सभी एक आजाद किए जाए, सारे चिंता में हैं, जितने डिप्रेशन में हैं, तो आज पिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु वो चंगे किए जाए इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर एक समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज इस सुंदर से समय के लिए हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन पे प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन और उनके जीवन की रक्षा करे प्रभु। आज इतने यंग यूथ है पिता परमेश्वर मसीह भाई बहन, तो पिता आज इनके डिप्रेशन में चिंताएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में जो डिप्रेशन के कारण बहुत ज्यादा दवा खाते हैं प्रभु, आज उनके डिप्रेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में हो सकता है बेरोजगार बैठे हो, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम धंधे नहीं है, बिजनेस नहीं है
पैसा नहीं, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आप उनको रक्षा करें, उनको छुए, उन्हें ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उनकी हर स्थिति को सुधार दे। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपसे मदद मांगते हैं, आपका धन्यवाद करते दिल से, हृदय से। पिता आज जितने मसीह भाई बहनों के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सालों साल से दवा खा रहे हैं, तो पिता परमेश्वर आज उनको आपका आराम मिले, प्रभु जी आपका आशीष मिले। पिता उनके अंदर की हर एक जलन, हर एक दुख तकलीफ चला जाए, उनकी बॉडी चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे खुदाबंद यीशु, आज पिता परमेश्वर जो आपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे जाए। आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे जाए, अच्छे स्कूल में जाएं, पढ़ाई करें, लिखाई करें, अच्छे समाज में बैठे, ताकि प्रभु उन्हें ताकत दे, एनर्जी दे। हर तरीके से आपके बच्चों की रक्षा सुरक्षा करने वाला स्वर्गदूत है, क्योंकि हमने बाइबल के बहुत सारे वचनों को पढ़ लिया है। हमारे अंदर से विश्वास आता है कि राजा दाऊद अपना जीवन बदल सकता है, राजा हिजकिय्याह अपना जीवन बदल सकता है, अपने जीवन का बड़ा से बड़ा फैसला ले सकता है। जिस तरीके से राजा सुलेमान अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसले ले सकते हैं, वैसे भी अपने जीवन में जिस तरीके से दाऊद ने यह दिखाया है कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं गरीब था, लेकिन प्रभु ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी कि मैं कम से कम 200, 400, 500 सालों तक वो राज्य करता रहा। उसका परिवार, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां कभी भी कोई दुख, कोई चिंता नहीं ली। लेकिन हाँ, जब वो परमेश्वर से भटकता था तो परमेश्वर उसे जरूर कहता था कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कोड़े भी मारूंगा, और जब तू गलतियां करेगा तो तुझे देख लूंगा, परेशानियों में डालूंगा, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तो ये सबक सिखाने के लिए करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भयभीत नहीं होना है। आपके अंदर चाहे जितना भी दुख हो, परेशानी हो, आप हताश है, निराश है और वो जिंदगी से बहुत परेशान हो चुके हैं, डरे हुए हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में बहुत सारी चंगाई आने पाई यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे खुदाबंद यीशु, आप कितना महान प्रभु सामर्थी राजा है। तो पिता परमेश्वर आज प्रभु जी दया करो। प्रभु जी, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है। आपने जो पानी लिया है, आपके मन में जो भी प्रार्थना के द्वारा आया, आपने आज्ञा दी, पर विश्वास ने आपकी प्रार्थना को सुना। आज रात के समय या सुबह या टाइम परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गदूत अपनी रक्षा को जिस तरीके से कवच को आपके चारों ओर बड़ा बांध देते हैं, आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना है। प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो आपके बच्चे, आपके घर के बहुत सारे ब्लेसिंग और आशीष आती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हे प्रभु वचन में विश्वास और भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष देता है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जिस तरीके से आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें और गवाही को भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सके, उनके जीवन में प्रभु आप काम करें, आपके परिवार को, आपके बच्चों में बहुत सारी और ताकत और बरकत हो, कि हमेशा उस शैतान से मुकाबला कर सके और अच्छी राह पर चल सके। और हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके परिवार के लिए बहुत सारी आशीष लेकर आए। आमीन।